सियासी जमीन पर हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन अब यही हथियार उसकी कमजोरी बनता जा रहा है, जिसका फायदा विपक्ष उठाकर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। यही वजह है कि मोदी सरकार अब फिर से हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है। इसलिए सरकार ने बजट में किसानों, बेरोजगारों पर खजाना खोलने के साथ ही गौ प्रेम भी दिखाया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेताओं का गौ प्रेम भी उमड़ रहा है। अब तक केवल बीजेपी ही गाय के नाम पर हिंदुत्व के एजेंडे को भुनाती थी, लेकिन कांग्रेस से लेकर आप तक सभी दल गौ प्रेम दिखाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की योजना बना रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी को अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए तो अंतरिम बजट में बीजेपी का गौ प्रेम छलक आया। बजट के बहाने हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गौवंश के लिए बड़ा ऐलान किया। पीयूष गोयल ने कहा कि गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए यह सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। इसलिए सरकार कामधेनु योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय कामधेनु और राष्ट्रीय गोकुल आयोग बनाया जाएगा। इस योजना पर 750 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्य के लिए कर्ज में 2% ब्याज में छूट भी मिलेगी। समय पर कर्ज की किस्त चुकाने वालों को ब्याज में 3% अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गौ माता का सनातन संस्कृति और भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है। मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एक अभूतपूर्व कदम है। अब भले ही बीजेपी खुद को गौ प्रेमी बता रही है, लेकिन उसे गौ माता की याद क्यों सताई, ये जगजाहिर है। हर कोई जानता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस के बढ़ते कदम सत्ता की राह में बीजेपी के कदमों को रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तो कांग्रेस गौशाला खोलने और गायों की देखभाल करने का ऐलान कर हिंदुत्व का कार्ड खेल चुकी है। यही कार्ड लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है। इसलिए अब बीजेपी भी फिर से गौ माता के बहाने हिंदुत्व को भुनाने में जुटी है। बीजेपी ने एक बार फिर अपना एजेंडा बुलंद कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या अब की बार बजट में गौ माता पर मेहरबान होने से होगा बीजेपी का बेड़ा पार। डीबी लाइव की रिपोर्ट।